ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में हिंदुस्तान की विकास यात्रा क्रम में लीजिए सुनिए उत्तराखंड की विकास यात्रा। प्राचीन मानसखंड और केदारखंड को मिलाकर बनी है ये देवभूमि उत्तराखंड। यही वो धरती है जहां कभी वो बालक भरत खेला करता था, जिसके नाम से इस देश ने भारत नाम पाया। अयोध्या में राम की नगरी की पैर पखारने वाली सरयू और कृष्ण की जमुना के साथ ही गौमुख से गंगा सागर तक प्राणों का संचार करने वाली पतित पावनी गंगा का अमृत यहीं तालाबों, हिमशिखरों, हिम नदों में अथाह जल राशि समेटे हिमालय से निकलता है। नंदा, सुनंदा, गौरा जैसी तमाम देवियों के शक्तिपीठ शिवधाम, पंचकेदार, विष्णुधाम, पंचबद्रीश और पंचप्रयाग भी इसी धरती में हैं। भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व की आबो हवा को नियंत्रित करने वाले हिमालय की भूमि है ये। डन कना के चढ़ बटू के हिमगिरी ही वल का छूके, डन कना के चढ़ बटू के हिमगिरी ही वल का छूके। ऊंच डाना में हो पड़ी रो देख ले, ऊंच डाना में हो पड़ी रो देख ले। ओए कस भलो लागू छो भूली देख ले, यो कसी भली लगी छो भूलू देख ले। उत्तराखंड देव भूमि देख ले, उत्तराखंड देव भूमि देख ले। अपना जल, जंगल और जवानी ही नहीं बल्कि सर्वस्व देश पर कुर्बान होने वाले हिमालय पुत्रों का स्वभाव भी हिमालय की तरह रहा। उपेक्षा के लंबे दौर के बाद ऐसा भी समय आया जब हिमालय उग्र हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए यहां एक अलग राज्य की जरूरत महसूस की जाने लगी। सुखबघाट तो आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 1974 के आसपास इस आवाज को कुछ जोर मिला और 1979 में काफिला बढ़ता ही गया। एक दौर आया जब हर राजनीतिक सामाजिक संगठन की इस आंदोलन में सहभागिता हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य की घोषणा की। अलग राज्य के लिए किया गया ये आंदोलन अपने आप में अनोखा था। राज्य आंदोलनकारी श्री रविंद्र जुगरान। अलग उत्तराखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन विशेषकर सन 94 से 2009 नवंबर तक चला, जिसके बाद ये राज्य बना, ये हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में एक अनोखा, अनूठा, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक, जन जन का अहिंसावादी ये आंदोलन रहा। हमने दमन के बाद भी, बेइज्जती के बाद भी, अपमान के बाद भी धैर्य नहीं खोया, अहिंसा के पथ पर चले और ये राज्य की प्राप्ति करी। ये आज पूरे विश्व के लिए संदेश है। अलग राज्य की घोषणा हुई तो लगा ये पहाड़ी हिस्सा भी अब विकास की दौड़ में पूरे देश के साथ कदम ताल करेगा। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री ने जिस धरती को सफेद सोने का देश कहा था, उसे संभालने, सजाने में कुछ वक्त लगा। क्योंकि उत्तराखंड है तो एक हिमालयी राज्य, लेकिन कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों से यहां की परिस्थिति, पारिस्थितिकी, संस्कृति और परिस्थितियां भिन्न हैं। जैसा कि पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद श्री अनिल प्रकाश जोशी कहते हैं। ये पारिस्थितिकी राज्य है और एक पारिस्थितिकी राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं। पूरा उत्तराखंड राज्य ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहां आवाजाही की सीमाएं हैं, जहां संसाधनों की पहचान उस स्तर पे नहीं हुई जो गांवों से जुड़े हुए हैं। आर्थिकी के उतने बेहतर रास्ते नहीं थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जो पुरुष वो प्रायः मैदानी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में रोजगार के लिए या सेना में
तो इस राज्य का जो अपना ढांचा था, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था, टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर था, इसने कई सीमाएं थी इसकी। डॉक्टर जोशी मानते हैं कि अपनी सीमाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। इससे विकास के और रास्ते खुलेंगे। राज्य बनने के बाद मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि इस राज्य की एक अलग पहचान बनी। एक अलग राज्य बनने के बाद हम ज्यादा जाने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसा पहचान के कारणों से बहुत से रास्ते खुलते हैं। पिछले एक दशक में नजारा बदल गया है। प्रदेश के विकास ने रफ्तार पकड़ी है। डीएवी कॉलेज देहरादून में अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डॉक्टर वीबी चौरासिया ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। डॉक्टर चौरासिया: उत्तराखंड ने अपने सीमित संसाधनों से उल्लेखनीय प्रगति की है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उत्तराखंड का भारत में 2018-19 में 19वां स्थान था, और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह जीएसडीपी में 6ठे स्थान पर रही है। उत्तराखंड में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं वो विकास की तरफ इशारा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो शेयर है वो घट करके 10% रह गया है। द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ करके 52% और 39% हो गया है। राज्य में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता एवं आय बढ़ाने हेतु नई कृषि नीति में अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हरिद्वार, पंतनगर, सितारगंज, फार्मा सिटी, सेलाकुई व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क देहरादून में स्थापित किए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं थे। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत उनको जो प्रोत्साहन दिए गए हैं उससे छोटे और मझोले उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थापित होने लगे हैं। सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत बेहतर कानून व्यवस्था में 2020-21 में उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्थान रहा है। अगर हम बुनियादी ढांचे की विकास की बात करें तो यहाँ पर राज्य गठन के पश्चात से ही सड़कों, रेल लाइन तथा हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य के विकास में तीव्र गति आई है। पिछले 2 दशकों में उत्तराखंड राज्य निरंतर विकास की प्रगति पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन डॉक्टर जोशी जीडीपी से आगे जाकर जीईपी की बात करते हैं और विकास को पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं। अभी तक का एक ही सूचक रहा है जीडीपी विकास का, लेकिन दुनिया में पहला पारिस्थितिकी सूचक ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जीईपी, जीडीपी के समांतर यही राज्य खड़ा कर रहा है, और ये दुनिया में पहला राज्य होगा जो जीडीपी और जीईपी को एक साथ देगा। तो ये बड़ा संकेत है कि बेहतर जीडीपी के लिए और बेहतर जीईपी मतलब बेहतर आर्थिकी और पारिस्थितिकी के लिए कैसे कदम बढ़ाए जा सकते हैं। कभी दून से दिल्ली जाने में दिन लगता था और आज हम महज 2 घंटे में सड़क मार्ग से दिल्ली जाने की राह बना रहे हैं। जैव विविधता में धनी हिमालय की गोद में बसी असंख्य सुरम्य बस्तियों में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर इस समय उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड पर 12,500 करोड़, कर्णप्रयाग रेल लाइन पर 16,216 करोड़, भारतमाला परियोजना पर 13,000 करोड़, केदारनाथ और दून को सजाने पर 1400 करोड़, टिहरी झील के विकास पर 1210 करोड़, समेकित सहकारी विकास पर 3,340 करोड़, मसूरी डबल लेन टनल पर 700 करोड़, वाटर मैनेजमेंट योजना पर 1,203 करोड़, नमामि गंगे पर 521 करोड़ के काम चल रहे हैं। ये तो बस एक बानगी भर है। इसके अलावा तमाम विभाग अपने अपने स्तर पर कई योजनाओं पर एक साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल: कितना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रेलवे का हमारे को सौगात के रूप में दिया है। जहां पहाड़ों पे कभी ट्रेन का सपना आदमी सोच भी नहीं सकता था, वो ऋषिकेश से ही और कर्णप्रयाग तक जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी जो यात्रा है 4 धाम की वो और रोमांचक भी होगी, सुगम भी होगी और आने वाले यात्रियों को आकर्षित भी करेगी। इससे जहां उनको लाभ भी मिलेगा यात्रियों को, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मेट्रो की कोई सेवाएं जो है उस पर भी हमारा फोकस है। तो ऐसा जो भी हमारा प्रयास है ये जारी है और आने वाले टाइम पे जो 4 धाम यात्रा के लिए या अन्य यात्रियों के लिए लोग आएंगे उनको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा।
प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक रहे डॉक्टर RBS रावत ने सेवानिवृत्ति के बाद सरकार में कई अहम दायित्व निभाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सलाहकार डॉक्टर रावत उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जहां प्रदेश ने विशेष रूप से प्रगति की है। तो सबसे पहले तो सड़कों का विस्तार, यातायात की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा, दूर संचार, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, चाहे टीवी का कार्य हो, चाहे वो मोबाइल की व्यवस्था हो, सुदूर स्थानों में भी उसका प्रचार प्रसार हो गया है। तीसरी बात स्वास्थ्य से संबंधित है, जो जिला स्तर के हमारे हैं या CHCs हैं, जो हमारे PHCs हैं, तो वहाँ पर भी सुविधाएं बढ़ गई हैं। चौथा बिंदु, जो आम जनता में जागरूकता बढ़ गई है। प्रजातंत्र में यदि जागरूकता बढ़ जाती है तो विकास के तरफ आगे बढ़ने में ये बहुत ही सहायक होता है। आधारभूत ढांचे में प्रदेश सरकारों ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्री अनूप नोटियाल सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो कहते हैं, उत्तराखंड राज्य में अवस्थापना विकास के तहत सड़कों का बहुत तेजी के साथ में विकास हुआ है। राज्य की राजधानी देहरादून को देश की राजधानी दिल्ली के बीच एक्सप्रेसवे का जो निर्माण है उसका भी कार्य शुरू हो चुका है और भविष्य में चारों धामों को रेल से जोड़ने और रोपवे सहित मोनो रेल की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। तो जहां राज्य गठन के समय जहां पर सड़कों की कुल लंबाई 24,000 किलोमीटर के आसपास थी, वहीं पिछले 20-22 वर्षों में ये दुगनी होती हुई 48,000 किलोमीटर से ज़्यादा इनकी लंबाई पहुंच चुकी है। राज्य में प्रति लाख आबादी पर 428 किलोमीटर की सड़कें हैं और विशेष तौर पर पिछले 5, 7, 8 सालों में अपेक्षाकृत और ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को प्रदेश में मिली है। निश्चित तौर पर सड़कों के बढ़ते हुए जाल से प्रदेश में जो विकास है उसमें एक गति आई है। जानकारों का यही कहना और मानना है कि आने वाले वर्षों में ये जो सड़कों का जो पूरा जाल बिछ रहा है और जो चाहे आने वाले समय में रोपवे बनेंगे, रेलवे के ऊपर काम होगा, देहरादून शहर में भी अब नियो मेट्रो की बात हो रही है, तो तमाम परियोजनाओं से निश्चित तौर पर उत्तराखंड में पलायन पर भी अंकुश लगने की एक बड़ी संभावना है। ये धर्म क्षेत्र है। चाहे कौरवों पांडवों की गाथा हो, त्रिदेवों और आदिशक्ति या निर्गुण निराकार की, सिख गुरुओं ने भी यही हेमकुंड साहिब में दिव्य अनुभूति की। बद्रीश में जैन और बौद्ध भी अपना आराध्य देखते हैं। ये तीर्थाटन का क्षेत्र तो है ही। हिमालय और उसकी सुरम्य घाटियों में नयनाभिराम दृश्य लोगों को यहाँ खींच लाते हैं। ट्रैकर और योग आदि वेल बीइंग के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए इससे बेहतर जगह नहीं। तीर्थाटन पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश सरकार में सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर। मुख्यतः जो पहचान थी इस क्षेत्र की वो तीर्थाटन से संबंधित थी। लगभग 2 दशक पूरे हो गए हैं और अभी हम लोग आज की डेट में जब 2022 में जब उसको देखते हैं तो इसमें पर्यटन ने बहुत आयाम प्राप्त किए हुए हैं। तीर्थाटन के साथ में यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ के लैंडस्केप्स देखने के लिए, यहाँ पर हाइकिंग करने के लिए, यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए, यहाँ पर होम स्टेज में रहने के लिए, यहाँ पर वेलनेस के लिए, यहाँ पर योगा के लिए, जिससे कलरफुल हो गया है ये सेक्टर। 2000 में पर्यटकों के इस क्षेत्र में जो आए थे उनकी संख्या थी 1 करोड़। जो 2019 में हमारे यहाँ पर 3 करोड़ 45 लाख लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। पहले प्रति व्यक्ति 1 पर्यटक आता था, आज की स्थिति में प्रति व्यक्ति 3.5 पर्यटक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। ये सर्विस सेक्टर है, केवल गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को पुश नहीं कर सकता है। बिजनेस टू बिजनेस व्यवहार जो है इसमें महत्वपूर्ण रहते हैं और इसीलिए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने बहुत सारे उपाय किए हुए हैं। एक तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंसेस लागू करी हुई है, राइट टू सर्विसेज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, हमारे इंसेंटिव की स्कीम्स हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्कीम्स है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग हिमालयन राज्यों में उत्तराखंड बहुत अच्छा करता आया है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा इकोसिस्टम निजी निवेश के लिए जो प्रोत्साहित करती है और तीसरी यहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज। उन तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है कि जिसके चलते पर्यटन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में उभरा हुआ है। सामरिक दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें तो
बॉर्डर एरियाज है हमारे यहाँ पर, और बॉर्डर एरियाज में हम लोगों की पॉपुलेशन भी रिटेन करनी आवश्यक है। उसका एक अपना एक सामरिक महत्व है और उसके चलते जो विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही है, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, ट्रेकिंग क्लस्टर योजना है, ट्रेकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंगलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंदोलन में अच्छे शिक्षण संस्थानों की मांग प्रमुख थी। आज प्रदेश में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, IIT रुड़की, एक केंद्रीय और 10 राज्य विश्वविद्यालयों समेत 39 यूनिवर्सिटीज हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बता रही हैं दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। केवल प्राइमरी एजुकेशन में नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी उत्तराखंड ने जब से ये राज्य बना अपने नए आयाम स्थापित किए हैं और बहुत तेजी से इस सेक्टर ने विकास किया है। अगर हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें या मेडिकल देखें या यूनिवर्सिटीज़ को देखें, IIT रुड़की हमारे पास है और जितने भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, वाडिया इंस्टीट्यूट है, पेट्रोलियम संस्थान है, और नए राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड का जो उच्च शिक्षा है उसने बहुत प्रगति की है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। अगर मैं ये कहूँ कि आप आर्मी ये सर्विस सेक्टर के सबसे बड़े हिस्से को कवर करता है और हर घर से जैसे आपको सैनिक मिलेगा वैसे ही आपको हर घर से एक शिक्षक भी मिलता है। डॉक्टर सुरेखा डंगवाल के मत का समर्थन पूर्व सांसद तरुण विजय भी करते हैं। तीसरे पहाड़ से जो लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे और उनको लगता था कि देहरादून में ही अच्छे शिक्षा संस्थान है, उनको अब पहाड़ में चमोली जैसे स्थान में, बड़कोट में, चक्रौता जैसे स्थान में, जहाँ पे पहले कुछ इस प्रकार के न सड़कें थी और न ही महाविद्यालय थे, वहाँ नवीन महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बायोडाइवर्सिटी के कॉलेजेस, बायोडाइवर्सिटी के रिसर्च सेंटर्स तथा विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के अनेक महाविद्यालय खुले हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह उत्तराखंड वह है जो देवभूमि, वीर भूमि के साथ साथ विद्या भूमि है। देवभूमि जन्मभूमि न्यारो पहाड़े जम। कुमाऊं हो या गढ़वाल, जौनसार या फिर पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र, यहाँ की संस्कृति में न जाने कितने रंग हैं। एकदम कुदरत से मिलन करता लोक संगीत, यहाँ का खान पान, पहनावा, यहाँ के लोग, सब कुछ दिव्य सा लगता है। चमोली जिले के रम्भाण को तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है। आस्था से जुड़ी यहाँ की नृत्य नाटिकाएं, संगीत आदि भी यहाँ के पर्यटन पर 4 चांद लगा सकते हैं। बतौर विजिटिंग प्रोफेसर उत्तराखंड की लोक संस्कृति का रंग जमा रहे पद्मश्री से सम्मानित जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण कहते हैं, सरकार ने अच्छी पहल करी है। कुछ साहित्यविदों की, कुछ लोक कलाकारों की, कुछ जो परंपरागत धरोहर को जीवित रखने वाले कलाकार हैं उनकी पेंशन भी लगाई है। उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे ऐसे आयोजन हुए हैं, इंटरनेशनली आयोजन हुए हैं, नेशनल आयोजन होते हैं जहां पर उत्तराखंड के लोक कलाकारों को बहुत ऐसे अवसर मिलते हैं कि लोग जाते हैं, अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और अपनी प्रतिभा को वहां पर निखारते हैं। कैलाश का निस्केदार गौमुख गंगोत्री, कैलाश का निस्केदार गौमुख गंगोत्री। किसी भी समाज के विकास का पैमाना है कि सरकार हाशिए पर खड़े लोगों तक पहुंचे और उनके कल्याण के लिए कार्य करे। प्रदेश ऐसा करने में सफल हुआ है और लगातार प्रयत्नशील है। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, हमने अपना विजन स्पष्ट किया कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जो हमारे गरीब लोग हैं उनको 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में यानी फ्री में उनको हम भरा के हम लोग देंगे। किसानों का जो गेहूं का हमने
जो खरीद इस बार की थी, जो हमारा MRP है, उसके साथ साथ 20 रुपये बोनस देने की हमने बात की है। इसको मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे आम जन हो, उनके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। आने वाला जो हमारा बजट है उसको हम इस रूप में देख रहे हैं कि ये बजट जनता का बजट हो। आने वाले टाइम पे जनता के लिए ये सरकार जो भी निर्णय करेगी वो जनहित में होंगे, उत्तराखंड के हित में होंगे। पूर्व सांसद तरुण विजय कहते हैं, अपना मुख्य ध्येय और हेतु यहाँ के आम आदमी तथा गरीब जनता की सेवा, उनके विकास के लिए किया है। उदाहरण के लिए आप रुद्रप्रयाग चले जाइए, कर्णप्रयाग है, बाण जैसी जगह है, वहाँ पे पहले बसें नहीं जाती थी, सड़क नहीं थी और वहाँ पे नंदा राजजात का मुख्य मार्ग वहीं से होके गुजरता है। आज आप देखेंगे कि वहाँ पे चौड़ी सड़कें हैं और पर्यटकों के लिए निवास स्थान भी अच्छे बन गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसका एक संजाल पूरे प्रदेश में खुला है। जिस प्रकार उन्होंने केदारनाथ का पुनर्नवीनीकरण करके करोड़ों यात्रियों के लिए सुविधाएं दी हैं और उससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे ऐसे केंद्र बन गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनमें रिपेयर वर्क, जिनमें मोबाइल के कामकाज, जिनमें होम फैसिलिटीज, रुकने की, स्वच्छता के अभियान। इसके कारण से प्रदेश की पहाड़ की जनता का जो पलायन रोजगार के कारण या व्यवसाय की ढूंढ के कारण दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ में हो जाता था, उस पलायन पे बहुत बड़ी रोक लगी है जो प्रत्यक्ष हमें दिखता है। उत्तराखंड वीरों की भूमि है। वीर भड़ों के किस्से यहाँ के लोक साहित्य में भरे पड़े हैं। अंग्रेजों के जमाने में गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट की शौर्य गाथाएं यहाँ के लोगों में जोश भरती रही हैं। लगभग हर घर में एक फौजी है। रिटायर्ड फौजी यहाँ की एक बड़ी मानव संपदा हैं, जो खेती से लेकर कारखाने तक आज भी सेवा दे रहे हैं। इनके लिए भी सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। पूर्व सांसद तरुण विजय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तराखंड में सैनिक कल्याण की अनेक विराट योजनाएं शुरू हुई हैं और जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, इस प्रकार के वीरता के चक्र सम्मान मिलते थे, उसमें जो विसंगतियां थी, उनमें जो कमियां थी, वह सब दूर की गई हैं। उसमें उत्तराखंड की बहुत बड़ी पहल है। सैनिक कल्याण के माध्यम से यहाँ पे हजारों छात्रों को प्रधानमंत्री डिफेंस फंड से स्कॉलरशिप मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम वॉर मेमोरियल है, युद्ध स्मारक है, अब यह उद्घाटन के लिए तैयार है। तो यह प्रदेश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि यहाँ पे शौर्य स्थल तैयार हो गया है। जो विडोज हैं हमारे सैनिकों की, उनके लिए भी काम के लिए उनको प्रॉपर आर्थिक विकास हो, इसके लिए देहरादून में अनेक योजनाएं चल रही हैं तथा उनके दिव्यांग बच्चों के लिए आशा विद्यालय चल रहा है। किसी भी देश प्रदेश के विकास में कृषि और बागवानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड ने इन क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर RP कुक्षाल, जहाँ तक मैदानी क्षेत्रों का प्रश्न है, तो मैदानी क्षेत्रों में कृषि बहुत सुंदर हो रही है। वहाँ पे लोगों के पास बड़ी अच्छी होल्डिंग्स हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है। पन्नगर विश्वविद्यालय वहाँ पर होने से वो लोग योजनाओं का पूरा लाभ ले रहे हैं और कृषि सेक्टर जो है हमारा काफ़ी आगे है अन्य राज्यों के अपेक्षा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ जागरूक कृषक हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके नैनबाग चले जाएंगे, नैनबाग से पंतवाड़ी, पंतवाड़ी से धरासू बैंड तक जो है ये सेब की बेल्ट में कन्वर्ट हुई है। और वहाँ पे जलागम ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। वहाँ पे 1-2 रोपवे लगी हैं और उससे उनको काफ़ी अच्छी सहूलियतें मिली हैं। इसी तरह से आप रामगढ़ के सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पे आड़ू जो है आपके 10 या 12 करोड़ तक के वो जो है आड़ू प्लम खुमानी उन्होंने सेल की। इसी तरह से बी कीपिंग का है, बी कीपिंग के लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खेलों में भी प्रदेश ने बहुत प्रगति की है। सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश के खेल निदेशक श्री GS रावत, हमारे पास एक तो सबसे पहला एक नया स्पोर्ट्स का कॉलेज खुला है पिथौरागढ़ में। अभी 13 स्पोर्ट्स के छात्रावास चल रहे हैं। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास वर्ल्ड क्लास के तैयार हो चुके हैं। एक रायपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और दूसरा हल्द्वानी में गोलापार का क्रिकेट स्टेडियम। हमारे पास 6 सैटेलाइट सेंटर्स भी विकसित हो रहे हैं। हमारे पास हरिद्वार में है, वहाँ पर हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ बन चुका है। रुद्रपुर में हमारे पास एक मल्टीपर्पज हॉल
एक वेलोड्रम निर्माणाधीन है। गौला पार्क में ही एक स्विमिंग पूल लगभग तैयार हो चुका है। प्रत्येक जिले में हमारे पास स्पोर्ट्स के स्टेडियम है। उसके साथ में वहाँ पर हमारे पास इंडोर की आउटडोर की जो फैसिलिटीज खेलों की वहाँ पर मौजूद हैं। आज के दिन पर नियर अबाउट जो 45 मिनी स्टेडियम या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन है। 2017-18 में हमारे पास जो पूरा बजट था 32 करोड़ का था और 21-22 में 172 करोड़ का था। अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगभग जो 6-7 गुना इसमें वृद्धि हुई है। पिछले साल ही जो मनोज सरकार ने जो पैरा ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अभी डेफ ओलंपिक में भी शूटिंग में एक ने गोल्ड और एक ने जो सिल्वर मेडल जीता। लक्ष्य सेन थॉमस कप दिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उसका रहा है। वंदना कटारिया महिला ओलंपिक टीम की जो सदस्य थी। काफी सारी उपलब्धियां हमारे खिलाड़ियों ने जो इस दौरान की। प्रदेश में विकास की ये बयार सुदूरवर्ती और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंची है और लोगों ने इसे महसूस किया है। पिथौरागढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता श्री ललित पंत इस बात को रेखांकित करते हैं। हाल के कुछ वर्षों में निश्चित रूप से पहाड़ों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की एक नई धारा के रूप में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम देश की राजधानी से, प्रदेश की राजधानी से इतने अधिक दूरी पर रहते हैं, तो जीवन रेखा के रूप में, ऑल वेदर रोड के रूप में वो एक हमारे लिए एक नई व्यवस्था है। विकास की नई राहें उससे खुल रही हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत नए नए आयाम, बहुत नई नई सुविधाएं हैं। जैसे उसमें आयुष्मान कार्ड जो एक अद्भुत योजना है, जिसके माध्यम से हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अधिक सुविधाएं मिल रही हैं और बहुत सारी सीमावर्ती क्षेत्रों को BADP के माध्यम जैसी योजनाएं, नई नई योजनाएं मिल रही हैं और जिससे विकास दिख रहा है। हमारा जो मुनस्यारी क्षेत्र है, हमारा जो धारचूला क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ की जो परंपरागत खेती हैं, परंपरागत जड़ी बूटियाँ हैं, उसकी ओर दुनिया का ध्यान अब जाने लगा है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमेशा कुछ और किए जाने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए लगातार प्रयत्न किए जाने चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि विकास के इन प्रयासों में हरी भरी वसुंधरा का, इस देवभूमि का, इस प्रकृति और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का और पारिस्थितिकी का भी ध्यान रखा जाए। विकास क्रम में उसके आकर्षण और उसके सौंदर्य का ह्रास न हो। हम उसे ऐसे ही शीश नवाते रहें। जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। हिंदुस्तान की विकास यात्रा वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम के इस क्रम में अभी आप उत्तराखंड की विकास यात्रा सुन रहे थे। शोध और आलेख श्री दिनेश जुयाल का था। वाचन स्वर विनय ध्यानी और प्रस्तुति अनिल भारती और दीपेंद्र सिवाच की थी। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र पर तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।